देखिए समझिएगा दोस्तों, पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हो, जैसे अभी यूपी बीएड चल रहा है, यूपी लेखपाल, है ना, ये किसके लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसके लिए जैसे मैं स्टैटिक जी के बारे में ये सब लाता रहता हूँ, छोटी छोटी किताबें सामान्य ज्ञानी उनसे, है ना। जैसे गीतांजलि पूछता है तो किसकी रचना है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की। ये पूछता है गीतांजलि पुस्तक किसकी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। सत्यप्रकाश पूछता है तो स्वामी दयानंद की किताब है। जिनने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में की थी, है ना। गोदान और गबन पूछता तो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, गोदान गबन किसके उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास। अजातशत्रु पूछता है तो किसी जयशंकर प्रसाद की रचना। रामचरितमानस पूछता है तो तुलसीदास की रचना। और किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। पूछेगा किस भाषा में लिखा गया है, जो तो अवधी भाषा में लिखा है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसे, डॉक्टर आनंद प्रसाद राधाकृष्ण की रचना है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी रचना है, तो डॉक्टर राधाकृष्ण की पुस्तक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। गीत गोविंद पूछेगा तो जयदेव की है। अभिज्ञान सूत्रम ये कालिदास की है। इसमें क्या है, ये लव स्टोरी है। एक जो राजा शांतनु की, वो जो शांतनु और जो एक और उनका के नाम क्या था, अरे यार दिमाग से उतर गया मेरा। राजा शांतनु और कौशल्या, अरे जो अभी बताऊंगा। मेघदूत भी इनकी रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है। महाभारत किसकी, वेद व्यास ने लिखा है। भगवत गीता भी वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने की थी। और भगवत गीता भी ने लिखी थी। कामसूत्र पूछता है तो वात्स्यायन ने लिखा है। नीतीश पूछता है तो भर्तृहरि ने लिखा है। गीत रहस्य पूछता है बालगंगाधर तिलक ने लिखा है। गणदेवता पूछता है तो ताराशंकर बंदोपाध्याय ने लिखा है। मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। मेरी कहानी किसकी पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इनकी थी। गुलस्ता से एक सदी की है। परिप्रकाश पूछता है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। परिप्रकाश पूछता है तो किसी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है ना। और रामायण पूछता है तो वाल्मीकि की है। शहनामा पूछेगा तो किसकी, फिरदौसी की है। शहनामा किसकी, फिरदौसी का। शास्त्र तो कौटिल्य की, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। पंचतंत्र पूछता है तो विष्णु शर्मा की। पंचतंत्र की विष्णु शर्मा की। आनंद भट्ट बंकिम चटर्जी की है, जिनने राष्ट्रगीत की रचना की थी, बंकिम चटर्जी ने, है ना। आनंद भट्ट की रचना है। और मनुस्मृति किसकी रचना है, तो मनु की है। सांकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, जैसे राष्ट्र सत्य जो हिंदी साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। सांकेत इनकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। द्विवेदी युग के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी, चंद्रवदाय की है। जो किसके दरबार में रहते थे, तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। उनकी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके दरबार में रहते थे। और पृथ्वीराज रासो है, किस में लिखा हुआ है, तो आदिकाल में लिखा हुआ है। रासो से जो रचना आती है उसको याद रखना, आदिकाल में लिखी हुई है। कादम्बरी किसकी है, वाणभट्ट की रचना है। किसकी है, वाणभट्ट की रचना। ओवरसी पूछेगा तो रामधारी सिंह दिनकर की है ना। सूरसागर पूछेगा सूरदास की है। सत्यलहरी भी इनकी रचना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे वचन, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। एक पुस्तक है। पूछेगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना। और कामायनी क्या है, तो ये महाकाव्य है, ठीक है ना। आईन अकबरी किसी, अबुल फजल की। अबुल फजल कौन था दोस्तों, मुगल सम्राट में जाइए, मुगल दरबार, वो मुगल टाइम में जाइए तो अकबर हुआ करता था, है ना। अकबर का शिक्षक कौन था, अबुल फजल था, है ना। द गाइड किसी, आर्य के नारायण की रचना है। भारत भारती किसी, मैथिली शरण गुप्त की रचना। आगे पढ़ा था हमने, सांकेत भी इनकी रचना थी, जिन्हें और क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। और किसी काल के कवि हैं तो आदिकाल के द्विवेदी युग के कवि हैं। कपाल कुंडला किसी, बंकिम चटर्जी की रचना है। और कपाल कुंडला हमने आगे भी, बंकिम चटर्जी की आगे भी एक रचना पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था, आनंद भट्ट इनकी पुस्तक, आनंद भट्ट दी। और कपाल कुंडला किसकी पुस्तक है, तो बंकिम चटर्जी की है। इन्हें क्या कहा जाता, वो क्या कहा जाता, मतलब बंकिम राष्ट्रगीत की रचना की थी। राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, तो बंकिम चटर्जी ने की थी, है ना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप यूपी लेखपाल दे रहे हो या यूपी बीएड दे रहे हो, है ना, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान है उनके बारे में मैं ये छोटी छोटी किताबें हैं और इनको सब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। आगे कमेंट में भी बताना। अगर
ऐसी किताबों से मैं छोटी छोटी किताब है ये स्टैटिक जीके है ये मैं लाता रहूँगा।